हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एमपी टेट शिक्षक वर्ग थर्ड का ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चंस हैं 8 मार्च का। तो ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड है शिफ्ट 1 का और सेकंड वीडियो ये है जिसमें कुछ क्वेश्चंस मिले हैं, तो मैं आपको वो करवा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आने वाले जो बच्चे हैं, जो आने वाले एग्जामिनेशन हैं, उन बच्चों के लिए यूजफुल हो जाए। तो आज जो आपके क्वेश्चंस मिले हैं वो एक तो क्वेश्चन आपका देखो साइंस से आ रहा है और ईवीएस जो है ना, अब ईवीएस के लेवल थोड़ा सा हार्ड पड़ रहा है, ठीक है बच्चों को। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। मे भी एक ये क्वेश्चन आया था, तो कुपोषण या क्वाशियोकॉर, ठीक है, ये एक होता, बच्चों में कुपोषण हो जाता है प्रोटीन की कमी से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में भी ये आया था। एक क्वेश्चन ये आया था कि सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो इसका राइट आंसर है ग्रेनीमिड, ठीक है। ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है, तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ही। उसके बाद जो आपका एक क्वेश्चन बना हुआ है कि एशियाई खेलों का प्रतिनिधित्व सबसे पहले किस देश ने किया था। तो नई दिल्ली, मतलब हमारे भारत ने किया था एशियाई खेलों का। और कब किया था? 1951 में एशियाई खेलों का प्रतिनिधित्व किया था भारत ने ही, नई दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि चेचक के टीके की खोज किसने किया था। चेचक के टीके का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर, क्लियर है। उसके बाद ऐसा कौन सा सैटेलाइट है जो कि लकड़ी से निर्मित है, एक क्वेश्चन ये भी बना था। तो उस सैटेलाइट का नाम है वाइशावुड, ठीक है, या विशावुड बोलिए इसे, विशावुड। और ये लॉन्च किया है इसको न्यूजीलैंड ने। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये 2021 में लॉन्च किया था, 2021 में लॉन्च किया था न्यूजीलैंड ने। तो ये तो करंट का क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन वही चीज़ है कि सैटेलाइट जो क्वेश्चन है ना, या स्पेस के जो भी क्वेश्चन हैं, वो करंट से रिलेट करके भी क्वेश्चन अब आ रहा है, तो उसको भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूरदृष्टि के मरीज को कौन सा लेंस लगता है। तो उसको उत्तल लेंस लगता है, ठीक है, उत्तल लेंस। और अवतल लेंस जो होता है वो निकटवर्ती, जो निकट दृष्टि के जो मरीज होते हैं उनको अवतल लेंस लगता है। तो हो सके नेक्स्ट चैप्टर में यही पूछ लिया आपसे, ठीक है। उसके बाद रेशम पालन क्या कहलाता है। तो ये सेरिकल्चर से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन इग्नू से आया था, बट एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं मिला है। और एक क्वेश्चन आया था कि प्लास्टिक से संबंधित आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि स्कर्वी रोग किस विटामिन सी की कमी होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। तो एक ये भी क्वेश्चन आया था। उसके बाद टाइफाइड का टीका पहली बार किस वर्ष में लगता है, बच्चों के संबंधित ये क्वेश्चन था। तो ये आपका 2 वर्ष के बच्चों का लगता है, ठीक है, उससे ऊपर के बच्चों को लगता है। अब हम लोग हिंदी के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मिला है, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि ऊष्म व्यंजन पर आधारित क्वेश्चन था। तो ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? शा, 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 हा, ठीक है, 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। उसके बाद दंतोष्ठ व्यंजन कौन से हैं? तो ये आपका वाह होता है दंतोष्ठ व्यंजन। विराम चिन्ह में आपका तुल्यता बोधक जो होता है ना, इजकल टू, इंग्लिश में इसका बोलते हैं इजकल टू बोल देते हैं। तो एक इससे विराम चिन्ह से संबंधित आया था। उसके बाद कुछ मुहावरे लोकोक्तियाँ था, जैसे कि शैतान का कान कतरना, ये भी एक आया था मुहावरा। तो बहुत चालाक होना, ठीक है। और मुहावरी लोकोक्तियाँ था कि अंधे के हाथ बटेर लगना, मतलब अमूल्य वस्तु अनायास मिलना, मतलब कोई व्यक्ति जिस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता उसको वो चीज़ मिल जाए, तो उसके लिए लोकोक्तियाँ होती हैं कि अंधे के हाथ बटेर लगना, ठीक है। एक है आपका नेक्स्ट आया था कि ढाक के 3 पात, इसका मतलब होता है कि सदा एक साथ रहना। ढाक के 3 पात मतलब सदा एक साथ रहना। तो ये हिंदी के क्वेश्चंस थे और ईवीएस के हिंदी के क्वेश्चंस मिले हैं। बाकी अगर आप जानते हो कि बाल विकास से पेडागोजी, तो ये सब सिद्धांत पे आ रहे हैं, तो उस चीज़ को आप लोग कवर कीजिए, ठीक है। प्याजी हो गए, कोहालबर्ग हो गए, तो वाइगोस्की हो गए, ब्रूनर हो गए, इन्हीं सबसे क्वेश्चन घुमा के आ रहा है, ठीक है। तो डेप्थ में आप पढ़ के जाइए, जो भी आपने नोट्स बनाए उसको रिवाइज कीजिए और बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। और अगर दिवस में पूछे तो कुछ दिवस आए थे। एक विकलांगता दिवस तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है, और अंतरिक्ष दिवस ये 12 अप्रैल को मनाते हैं। तो आपको क्या करना है, डे तैयार करके जाना है। जो भी आपका नेक्स्ट डे आपका एग्जामिनेशन है, जितने भी बच्चों को नेक्स्ट डे एग्जाम हो, वो डे अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली यहाँ से बन ही रहा है, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप लोगों को। और सेकेंड शिफ्ट का तुरंत मैं आपको एनालाइज करके एनालिसिस लेकर आऊँगा जैसे ही उसका पेपर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलता, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।